तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सीजी टेट सी टेट सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती में पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं अपने ये सेशन। और पहला क्वेश्चन क्या है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? बाल मनोविज्ञान पर बल, बिल्कुल सही। बालक के व्यक्तित्व का आदर, ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, ये भी सही है। तो ये इनमें से सभी जो है सही हैं। तो ये मुख्य विशेषता है इनमें से सभी। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? ऐसे कौन कौन से कारक है जो शिक्षा मनोविज्ञान को प्रभावित करता है? क्या क्या विषय वस्तु है? तो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बिल्कुल सही। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ये भी सही है। और अधिगम परिस्थिति, ये भी सही है। तो ये सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किन किन कारकों के मध्य के ओतप्रोत जो है घूमती है? तो एक होता है शिक्षार्थी, शिक्षक और परिस्थिति या फिर विषय वस्तु। पाठ्यक्रम भी लिखा जा सकता है। तो विषय वस्तु या परिस्थितियाँ, ये तीनों कारकों पर निर्भर करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, पुराना ही प्रश्न है, पिछला वाला रिपीट हो गया। शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, ये सभी जो है शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ताकि वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सके। तो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो चाहे कितना भी ज्ञाता हो जाए, अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको वो प्रभावशाली नहीं बना सकता। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है उसको बोला जाता है अंतर्दर्शन, मतलब स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में जानना। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है या समझ पाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसका राइट आंसर होगा। व्यवहारवादी ने कहा, क्या कहा? कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन साहब का। ठीक है, वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे बस नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये वाटसन का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत को इनसाइड थ्योरी भी बोला जाता है। इनसाइड थ्योरी, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? तो गेस्टाल्टवादियों का इसमें योगदान है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से कर्ट लेविन, कोफका, ये सब वैज्ञानिक जो है आते हैं, गेस्टाल्टवादी हैं ये सब।
विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन है जन्म के बाद किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जन्म से। ठीक है, जन्म के बाद से ही विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है पेस्टालॉजी। ये ऑप्शन हमारा सही है, इन्हें ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हर्बर्ट ने लेसन प्लान के लिए पंचपदी प्रणाली दिया था। और फ्रोबेल का संबंध किससे है? तो किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित है फ्रोबेल। मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्न में निम्नलिखित नाम से है। तो मनोविश्लेषणवाद मतलब साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो फ्रायड के द्वारा दिया गया। ईद, अहम और ईगो 3 प्रकार के मन के बारे में बताया गया है। चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय दिया गया था फ्रायड के द्वारा। स्किनर चूहों में प्रयोग किया। वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे चोर, पुलिस, शिक्षक कुछ भी बना सकता हूँ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है वुंट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वुंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रत्यय के प्रवर्तक विलियम वुंट ने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लीपजिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? वुंट है। व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है तो कौन सा है? प्रयोगात्मक विधि है सबसे बेस्ट विधि अगर व्यक्ति के अध्ययन करना है तो। ये रहा ये शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आता है। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।